क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे बिजनेस को दो भागों में डिवाइड कर दिया। किन किन भागों में, तो पहला होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है वो देखो। तो द सेक्टर वेयर रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इंडस्ट्री, यानी कि एक ऐसा सेक्टर जहां रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है गुड किसमें, यूजफुल गुड्स में, तो वो बन जाता है हमारा क्या, वो बन जाता है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री बनने के बाद क्या होता है, तो इंडस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन सा तीन भाग है, तो एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड तीसरा है टर्शियरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो देख लो। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में सबसे पहला है एक्सट्रैक्टिव और दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री। देखो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, नाम से ही सुनने में लग रहा है कुछ तो एक्सट्रैक्ट करने की बात हो रही है, यानी कि कुछ निकालने की बात हो रही है। तो जब हम जमीन के अंदर से कुछ निकालते हैं ना, जैसे कि माइनिंग करके निकाल लिए क्रूड ऑयल, सोना चांदी हीरा मोती जो भी है, वो सारी चीज जमीन के अंदर से जो भी हमने निकाला वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। और जो जेनेटिक इंडस्ट्री है, जमीन के ऊपर हमने एनिमल हस्बेंड्री कर लिया, यानी कि पशुपालन कर लिया, गाय भैंस बकरी ये सब पाल लिया, पोल्ट्री फार्मिंग ओपन कर लिया, तो वो हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री है। यानी कि धरती के अंदर कोई काम हुआ वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और धरती के ऊपर कोई काम हुआ वो जेनेटिक इंडस्ट्री। अब हम अपने प्राइमरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं, सेकेंडरी में लाते हैं। तो सेकेंडरी में लाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे दो तरह की चीजें होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है, देखो दोनों का मतलब बनाना ही होता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल का यूज करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो तुम बोलोगे कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी कुछ रॉ मटेरियल यूज करके कुछ बनाते हैं, कुछ बड़ा सा बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है हम कुछ ने बनाया, हमने कुछ बनाया और उसको एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो वो क्या है हमारा, वो है मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन वहीं पे हम उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते हैं, तो वो होता है कंस्ट्रक्शन। जैसे कि तुमने एक घड़ी बनाया, तुमने एक कार बनाया, तुमने एक मोबाइल बनाया, तो ये सब क्या है, ये है मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन तुमने एक घर बनाया, तो क्या घर को मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन है। एक डैम बनाया, एक ब्रिज बनाया, एक रोड बनाया, तो ये सब कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। तो टर्शियरी इंडस्ट्री का अंदर इसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है। सर्विस इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ आगे, आगे देखते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। वैसे भी तुम कॉमर्स रखे हो तो तुम्हें क्या पता है कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स का मीनिंग जानते हो तुम? अगर जानते हो तो कमेंट में बताओ हाँ, बोलो हाँ। अगर नहीं जानते हो तो बोलो ना। और अगर तुम नहीं जानते हो तो वीडियो को आगे देखो, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, आ जाओ देखो। We can refer commerce as all those activities, देखो क्या बोला, all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक के बीच में जितना भी एक्टिविटी होता है वो सब कॉमर्स का पार्ट है। देखो कॉमर्स कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं है, कॉमर्स एक प्रोसेस है। कॉमर्स किस चीज का प्रोसेस है पता है तुम्हें? कॉमर्स प्रोसेस है कंजम्पशन से, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक के बीच में जितना भी एक्टिविटी होता है। अब प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक के बीच में कितना एक्टिविटी होता है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक किसान है, एक रामू नाम का किसान है जो आलू प्रोड्यूस करता है और उसके लड़के का नाम है मिंटू। अब रामू ने आलू प्रोड्यूस किया और मिंटू आलू नहीं खा रहा है, उसको आलू की सब्जी भी पसंद नहीं है, लेकिन बगल के ग्रोसरी शॉप से वो जाता है और आलू चिप्स खरीद के लाता है। और जब रामू आलू बेचता है तो 10 रुपए किलो बेचता है, लेकिन जब मिंटू आलू का चिप्स खरीद के लाता है तो 10 रुपए में 40 ग्राम खरीद के लाता है। रामू को ये बात पल्ले नहीं पड़ रहा है कि मैं तो बेचता हूँ 10 रुपए किलो, यहाँ पे 40 ग्राम का 10 रुपया कैसे प्राइस पड़ गया। तो इसके अंदर कॉमर्स इंक्लूड हुआ। अभी देखो कैसे इंक्लूड हुआ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो रामू ने अपने आलू को बेचा, किसको बेचा, तो किसी बड़े बिजनेसमैन को बेचा होगा, या फिर किसी ब्रोकर को बेच दिया होगा, या फिर ब्रोकर ने किसी के साथ बिचवा दिया होगा। तो ब्रोकर ने बिचवा दिया उसके आलू को। अब आलू क्या होगा, आलू को ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाएगा।
आलू का ट्रांसपोर्टेशन तो हुआ ही, साथ के साथ और क्या हुआ, तो वेयर हाउसिंग भी हुआ, क्योंकि आलू ले जाने के साथ ही तुरंत में उसके ऊपर प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा, तो वेयर हाउसिंग हुआ। फिर आलू जब खरीदा तो उसको बैंक से पेमेंट करना पड़ा, जब बैंक से पेमेंट किया तो बैंकिंग हुआ, और जब ले जाया गया तो उसके अंदर अकाउंटिंग हुआ, उसको रिकॉर्ड किया गया। तो इतना काम होने के साथ ही अब उसको दिक्कत टेंशन था कि कहीं आलू सड़ गया तो खराब हो गया तो नुकसान हो जाएगा, तो उसका इंश्योरेंस भी करवा दिया। तो ये सारी चीजें कॉमर्स के अंदर आया, और कॉमर्स के अंदर मेन काम क्या हुआ, एडवर्टाइजिंग के बाद वो सेल परचेज हुआ। यानी कि जो कॉमर्स है, कॉमर्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक है ट्रेड और दूसरा है एक्सुअलीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है सेल परचेज, और एक्सुअलीज ऑफ ट्रेड का मतलब होता है सेल परचेज को हेल्प करने वाले फैक्टर्स। तो देखते हैं ट्रेड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रेड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है इंटरनल ट्रेड और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। देश के अंदर अगर सेल परचेज करोगे तो इंटरनल ट्रेड है, देश के बाहर अगर सेल परचेज करोगे तो एक्सटर्नल ट्रेड है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरा घर जो है ना, मेरे घर से नेपाल बॉर्डर जो है बहुत नज़दीक है। तो मेरे गांव के बगल में एक लड़का रहता था, वो क्या करता था, तो कुछ काम करता था, बहुत अच्छा काम करता था, अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा है। तो एक दिन उसकी शादी फिक्स हुई, लड़की वाले आए उसके यहाँ, लड़की वाले ने पूछा उसके पिताजी से कि आपका लड़का क्या काम करता है, तो बोला कि मेरा लड़का टिम्बर मर्चेंट है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है। जब ये बात सुना लड़की वालों ने, तो उन्होंने अपने लड़की का शादी उस लड़के से करवा दिया, क्योंकि लड़का अच्छा पैसा कमा रहा था। तो किसी ने कुछ एक्स्ट्रा सवाल नहीं करे। जब लड़की का शादी हुआ तो लड़की देखती है कि लड़का सुबह 4 बजे उठ के जाता है और दोपहर के 1-2 बजे तक घर वापस आ जाता है। लड़की ने पूछने का ट्राई किया कि तुम आखिर क्या काम करते हो। लड़के ने बोला मैं इंटरनेशनल टिम्बर मर्चेंट हूँ, मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता हूँ। बोला कि ऐसा क्या काम करते हो कि सुबह 4 बजे जाते हो 1 बजे वापस आ जाते हो। बोला कि मैं दातून बेचने का काम करता हूँ। लड़की कंफ्यूज होगी, आधे घंटे तक बेहोश रही। जब वापस रिकवर हुई तो उसने पूछा कि ऐसे कैसे, तुम टिम्बर मर्चेंट कैसे हुए दातून बेचने के बाद, और इंटरनेशनल बिजनेस कैसे कर रहे हो। बोला कि मैं बॉर्डर पे जाता हूँ, बॉर्डर के उस पार जाता हूँ और दातून बेचता हूँ। दातून का जो गट्ठर होता है ना, वो लकड़ी के गट्ठर के जैसा ही होता है, इसीलिए वो रहा टिम्बर मर्चेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम देश के बाहर कोई सामान बेचोगे तो एक्सपोर्ट होगा, जब देश के बाहर से कोई सामान अंदर लेके आओगे तो वो इम्पोर्ट होगा। और एक और चीज होता है इसके अंदर, एक होता है इंटरपोर्ट, कि एक देश से सामान खरीदा और उसको दूसरे देश में बेच दिया, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा इंटरपोर्ट। अब तुम देखो इसमें एक लोकल ट्रेड दिया हुआ है, दूसरा स्टेट ट्रेड दिया है और तीसरा नेशनल ट्रेड दिया है। तो विद इन डिस्ट्रिक्ट अगर सेल किया तो स्टेट लेवल ट्रेड, विद इन स्टेट अगर सेल किया तो स्टेट लेवल ट्रेड, और पूरे देश के अंदर सेल किया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया तो नेशनल लेवल ट्रेड। और जब देश से बाहर गए, देश से बाहर सेल किया तो एक्सपोर्ट, देश के बाहर से अगर हमने कुछ खरीदा तो इंपोर्ट, और एक देश से खरीद के दूसरे देश को बेच दिया तो इंटरपोर्ट। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया। अब देखो एड्स टू ट्रेड, जिसको मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सुअलीज ऑफ ट्रेड होता है, तो इसमें देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस होता है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, मिडलमैन, ये सारी चीजें हमारे किस में आ जाता है, ये सारी चीजें हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल में, ये हमारे एड्स टू ट्रेड यानी कि उसमें एक्सुअलीज ऑफ ट्रेड में आ जाता है। तो आज तुमने क्या सब देखा, तुम्हें समझ में आया। तुमने ह्यूमन एक्टिविटीज देखा, तुमने ह्यूमन एक्टिविटीज में देखा कि इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, दूसरा रेगुलरिटी इन डीलिंग होना चाहिए, और तीसरा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। फिर प्रोफेशन देखा, प्रोफेशन में 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला है हमारा प्रोफेशन में कि स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, दूसरा डिग्री होना चाहिए, तीसरा लाइसेंस होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें एक आदमी दूसरे से काम कर पाता है, यानी कि वर्क फॉर अदर्स या फिर सर्विस टू अदर्स। दूसरा था हमारा कि यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए, और तीसरा था यहाँ पे कि हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें रेम्युनरेशन मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इंडस्ट्री देखा। इंडस्ट्री 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आती है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और फिर टर्शियरी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आ जाते हैं, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह। फिर हमने देखा था कॉमर्स में एक होता है ट्रेड, दूसरा होता है एक्सुअलीज ऑफ ट्रेड।
ट्रेड दो टाइप का होता है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है लोकल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड एंड नेशनल लेवल ट्रेड। वहीं पे जब हम बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल ट्रेड में, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। फिर आता है हमारा कॉमर्स एड्स ऑफ ट्रेड। तो एड्स ऑफ ट्रेड में हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, मिडिलमैन, ये सारी चीजें आती है। तो तुम्हें हमारा वीडियो कैसा लगा? देखो मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ, तो अगर तुम सपोर्ट करोगे तो मैं थोड़ा और अच्छा वीडियो बना सकूं, इसके लिए तुम्हारे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उन्हें पर्सनली बता दो कि कितना अच्छा वीडियो बनता है, कितना अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से हम आके तुम्हें पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।